मीम्स फनी होते हैं, ज़्यादा वायरल होते हैं और एडिक्टिव होते हैं, लेकिन क्या इन मीम्स के पीछे कोई और भी डार्क साइड है? ओके, मीम्स एक बेटर ऑप्शन हो सकता है मूड को चेंज करने के लिए कुछ लोगों के लिए। अभी तक हमें सिर्फ इतना ही पता था कि मीम्स आर जस्ट फनी क्लिप्स और समथिंग ह्यूमरस, लेकिन क्या मीम्स हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर, हमारे थिंकिंग, पर्सपेक्टिव को भी चेंज कर सकता है? और डार्क मीम्स का हमारे माइंड पे कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्या बोल रहा है भाई? हम मीम्स देखते हैं क्योंकि ये फनी होते हैं बस, लेकिन क्या मीम्स एक बस इतना ही तक है? वेल, मीम्स एक ऐसा टूल है जिसका सीधे हमारे ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ता है, और वो कुछ इस तरह पड़ता है जो हम कभी भी सोच नहीं सकते। फ्रॉम शेपिंग आवर बिलीफ टू इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स, दे आर रीवायरिंग आवर ब्रेन। इस वीडियो के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये मीम्स धीरे धीरे हमारे सोचने, ध्यान केंद्रित करने और एक मीनिंगफुल लाइफ को जीने की क्षमता को कम करती जा रही है। कैसे हम मीम्स से इतना फैसिनेट हो जाते हैं और इंटरनेट पे देखी गई डार्क मीम्स को हम अपने रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, ताकि हम खुद को दूसरों के सामने कूल शो कर सके, बिना सोचे समझे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। मोस्टली हम सब मीम्स कंज्यूम करते हैं सोशल मीडिया पर, खासकर इंस्टाग्राम पर, और हमें ये पसंद है क्योंकि ये फनी होते हैं। तो मे बी तुम्हारे माइंड में भी ये क्वेश्चन कभी जरूर आया होगा कि इंटरनेट का सबसे पहला मीम कौन सा होगा, किसने बनाया होगा और ये कैसे वायरल हुआ? वेल, इंटरनेट का सबसे पहला मीम डांसिंग बेबी को माना जाता है। ये कोई रियल बेबी नहीं था, इट वॉज एनिमेटेड 3D रेंडरिंग ऑफ बेबी जिसे डांस करता हुआ दिखाया गया था। इसे क्रिएट किया गया था 1996 में। उस समय ये मीम ईमेल चैन के थ्रू वायरल हुआ था। ईमेल चैन शायद तुम्हें ना पता हो, ईमेल चैन एक मेन साधन था, एक मेन वे था उस समय, जिस समय सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। तो इसके थ्रू ही लोग वायरल मीम्स, कंटेंट, जोक्स वगैरह शेयर करते थे, और इसी से ही पहला मीम वायरल हुआ, डांसिंग बेबी। वेल, टॉपिक पे फिर से आते हैं। तो उस समय ये मीम ईमेल चैन के थ्रू वायरल हुआ था। बाद में इसे एक मैसिव पॉपुलैरिटी गेन किया जब इसे पहली बार एक टीवी शो पे दिखाया गया। सो मीम्स क्या होता है? इन सिंपल फॉर्म, इट्स एन आइडिया, बिहेवियर और स्टाइल जो नकल करके फैलती है। इसे एक वायरस की तरह समझो। जैसे कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति अगर किसी और को छूता है तो काफी चांसेस है कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक वैसे ही। बट लाइक एनी वायरस, क्या इसमें भी पोटेंशियल है कि किसी टॉपिक या किसी और चीज को हार्मफुल में तब्दील कर सके? सवाल ये है कि क्या मीम्स किसी ऐसी चीज में बदल गई है जिसे हम अब कंट्रोल नहीं कर सकते? और अभी कुछ दिन पहले ही हमने इस चीज को फेस किया था। जब भी हम मीम्स स्क्रॉल करते हैं तो हमारा ब्रेन उस समय कांस्टेंट स्टिमुलेशन को रिसीव कर रहा होता है। स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, हमारे सामने कुछ ही सेकंडों में नई नई चीजें आती हैं, हमें क्विक हिट डोपामिन मिलता है जिससे हमें अच्छा फील होता है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बुरे होते हैं। स्टोरीज से पता चलता है मीम्स हमें रैपिड इन्फॉर्मेशन को हमारे तक डिलीवर करता है, जिससे हमें कम समय में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। अब रुको, क्या तुम्हें वो रील्स मीम्स के बारे में पता है जो तुमने कल देखा था? कैसे पता होगा? क्योंकि हमें 1 मिनट पहले का ही नहीं पता होता है कि हमने क्या देखा था। हमें लगता है कि हम कम समय में शॉर्ट टर्म कंटेंट को देखकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गेन कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली में हो कुछ और रहा है। इसे हम इन्फॉर्मेशन को गेन नहीं कर पा रहे हैं, इससे हम अपनी अटेंशन स्पैन को कम कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि आज के यूथ को पेशेंस के बारे में कुछ नहीं पता है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने लगते हैं, अगर किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी खराब है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और यहीं से स्टार्ट होता है शॉर्ट टर्म प्लेजर हिट लाइक पॉर्न, ड्रग्स, मास्टरबेशन एंड ऑल। सीरियसली, शॉर्ट टर्म कंटेंट जितना हो सके उतना कम कंज्यूम करो। लेकिन आप स्पेसिफिक देखो, अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया? अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे हमारी मेमोरी कमजोर होती जाएगी। सीरियसली, मैंने भी इस चीज को ऑब्जर्व किया है। आज 20 डेज हो गए मुझे शॉर्ट्स देखे हुए, और यही रीजन है कि मैं अपने चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड करना कम कर रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हमारी डीप थिंकिंग को एलिमिनेट कर रहा है। इन सिंपल वर्ड्स, ये हमें खुद से सोचने से रोक रहा है। हम सोशल मीडिया पे कोई भी मीम देखते हैं, रील देखते हैं और उस पर बिलीव कर लेते हैं, लेकिन हम उसके बारे में डीप से रिसर्च, डेप्थ में जाके उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते, और उसके पहले ही हम अपना डिसीजन बना ले। हो सकता है कि जो भी हम देख रहे हैं वो गलत हो, जो भी हमें दिखाया जा रहा है वो गलत हो, उसके बेसिस पे जो हम डिसीजन बना रहे हैं वो भी गलत हो। और ये सब यही नहीं रुकता, मीम्स हमारे इमोशंस को भी शेप कर रहा है। हम जैसे जैसे मीम्स को कंज्यूम कर रहे हैं वैसे वैसे मीम्स के प्रति हमारा विश्वास और मजबूत होता जा रहा है। फिर जब हम आगे से जब भी मीम्स देखेंगे तो उसमें दिखाई गई चीज़ों पे हम आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे, चाहे उसमें कितनी भी मिसलीडिंग चीज़ों का इस्तेमाल क्यों न किया गया हो।
अब मुझे गलत मत समझना, ह्यूमर और लाफ्टर भलाई के लिए जरूरी है। हंसी मजाक हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और मुश्किल परिस्थितियों से निपटने में हेल्प करता है। बट द प्रॉब्लम विद द मीम ह्यूमर टुडे इज दैट इट ऑफन कम एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। हम लोगों के प्रॉब्लम्स पे हंसते हैं, we laugh at people suffering, और जो एक्चुअल में हमारे देश में प्रॉब्लम है उस पे ना फोकस करके हम उस चीज पे फोकस कर रहे हैं जो एक्चुअली में एक मेन टॉपिक है ही नहीं। We are trivializing important issues, spreading misinformations, all in the name of entertainment. ये सब करने के बाद ये लोग इजीली इस चीज को ग्लोरीफाई कर देते हैं इंटरटेनमेंट का नाम देके। By writing this paragraph, this video is just for entertainment purpose. लेकिन क्या तुम अपने ब्रेन को ये समझा पाओगे कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था? नहीं ना। ये एक मैसिव बदलाव आया जेन्युइन ह्यूमर से टॉक्सिक लाफ्टर की तरफ, और ये बदलाव डेंजर है। मीम्स कभी सिर्फ हार्मफुल जोक हुआ करते थे, लेकिन अब इसका इस्तेमाल किसी और तरीके से भी किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में मीम पेजेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है। अब मीम्स को लोगों के विचार, उनके देखने के नज़रिए को भी बदला जा रहा है। कई बार मीम पेजेस के द्वारा हमारे सोसाइटी में हो रहे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करके दिखाया जाता है, जो कि बहुत ठीक है। लेकिन हो सकता है कि जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं और वो जो चीज़ भी वो दिखा रहे हैं हमें, वो सही ना हो, वो रियल ना हो, या फिर वो एक मैनिपुलेशन हो। सो डोंट ट्रस्ट ऑन सोशल मीडिया जस्ट ब्लाइंडली। तुम्हारे पास खुद का दिमाग है, तुम क्रॉस चेक करो अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो। एक बेटर सेंस ऑफ ह्यूमर का होना काफ़ी ज़रूरी है। क्वेश्चन ये है कि हम अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि तुम मीम्स देखना, पढ़ना और हंसी मजाक करना छोड़ दो। हमें इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है ताकि हम मेक श्योर रह सके कि हमारे बोले गए शब्द से किसी को भी किसी प्रकार का परेशानी ना हो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग टॉक्सिक मीम्स, डार्क मीम्स, हम ह्यूमर भरा एजुकेटेड मीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भी मीम्स हुआ करते थे और लोग उन पे हंसते भी थे, लेकिन जो मीम्स अभी चल रहे हैं वैसे नहीं होते हैं। आज के टाइम पे इसे बहुत ही गंदे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका इफेक्ट बहुत ही बुरा हो रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है। दिस इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। लिखने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। ये तो वो वाली बात हो गई कि सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है कि इसका इस्तेमाल ना करें, इट्स अ डेंजरस फॉर यू। लेकिन जो एंड प्रोडक्ट है वो तो ख़राब है ना। भले ये लिखा होता है लेकिन फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज़ चूज़ करना है और क्या चीज़ नहीं। बहुत शर्म की बात है कि हम लोगों को परेशानी में देख के उन पे हंसते हैं और इसे मीम्स का नाम देके ग्लोरीफाई करते हैं। समटाइम्स मीम्स आर जस्ट नॉट मीम्स, दे ऑल्सो हैव अ डार्क साइड। दे कैन स्प्रेड हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स। कई बार ये मीम पेजेस टॉक्सिक बिहेवियर को नॉर्मलाइज करने का भी काम करते हैं। वी ऑफन अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ अ सिंगल इमेज, लेकिन एक मीम करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो भी कुछ ही सेकंड में। एंड द वर्स्ट पार्ट इज वंस अ मीम्स इज आउट देयर, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। देखो मीम्स कहीं नहीं जा रहे, लेकिन हम खुद को इनके साथ कैसे जोड़ते हैं ये मैटर करता है। आप जो भी मीम देखते हैं, शेयर करते हैं, उनके प्रति सावधान रहें। डोंट लेट देम डिग्रेड योर ब्रेन, योर वैल्यूज, योर रिलेशनशिप। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पैसिव कंज्यूमर्स, बी एन एक्टिव वन। यही सही समय है अपने अटेंशन, थिंकिंग और ह्यूमैनिटी को रिक्लेम करने के। बिकॉज इन द एंड द मोस्ट पावरफुल मीम इज द वन यू चूज नॉट टू शेयर। इसे यहीं ख़त्म करते हैं। बाय द वे, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शो योर सपोर्ट, क्योंकि इस समय हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब।